जी अस्सलाम वालेकुम। कई फ़िलहाल कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज का हमारा जो ब्लॉग है वो है इस्लामाबाद के बारे में। राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग हियर इन बेरा, जो मोटरवे पे है और मोस्ट ब्यूटीफुल ये जो है वो इस वक्त स्टेशन है मोटरवे का। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेशन है वो इस्लामाबाद पे होगा और इस्लामाबाद में फिर हम आप से शेयर करेंगे इस्लामाबाद की जो ब्यूटी है उसको। जी लाहौर के स्मोकी वेदर से अब हम निकल के जैसे इस्लामाबाद हमने एंटर किया है तो यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई है और इट्स अ लवली वेदर अराउंड है और काफ़ी खूबसूरत वेदर है, आप देख रहे होंगे। जी अभी हम इस्लामाबाद एंटर किए और अभी हम आए हैं सेंटोरस मॉल में और भूख काफ़ी लगी थी तो हमने कहा कि चलें कुछ खाना वगैरह डिनर में कर लें क्योंकि 5 घंटे लगते हैं आपको लाहौर से इस्लामाबाद आते हुए। तो ये सेंटोरस में हम आए हैं और सेंटोरस में फ़न सिटी भी है और सिनेमा भी है और फूड कोर्ट बहुत अच्छा बना हुआ है और डिफरेंट ब्रांड्स भी है। तो हमें एक बैग भी ख़रीदना था जिसके लिए हम लाहौर से इस्लामाबाद, एक ये रीज़न भी थी आने की। आला 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 आला, बेहतरीन बेहतरीन, ये कर दो यार, थैंक यू यार, थैंक यू। ब्लॉग तो था ही था। तो अभी हम जो है इस वक्त बुंदू खान में बैठे हैं एंड वी आर गोइंग टू एंजॉय आवर डिनर। तो इसके बाद जो है फिर नेक्स्ट जो होगा फिर हम अब जहाँ पे स्टे कर रहे हैं वहाँ पे स्टे करेंगे और नेक्स्ट डे फिर इंशाल्लाह हम एक्सप्लोर करेंगे आप लोगों के साथ। जी रात को सेंटोरस के बाद हमारा स्टे था शाह अल्लाह दिता पे। ये इस्लामाबाद में ही एक गांव है जहाँ पे रात को हमने स्टे किया और उसके बाद जो है वो सुबह भी नाश्ता वगैरह किया है। या व्यू भी देख रहे हैं कि बहुत खूबसूरत व्यू है शाह अल्लाह दिता का। और बड़े कम लोगों को पता होगा कि इस्लामाबाद सिटी में गांव भी हैं, तो आप देखें। और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं जो गोलड़ा गांव है वहाँ पे, और वहाँ पे पीर सैयद मेहर अली शाह का बहुत बड़े आलिम दीन और लोग काफ़ी स्पिरिचुअल बिलीफ लोगों का उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो हम यहाँ से अब उस तरफ हम जाएंगे। अज सिख मित्रा दी वदेरी क्यों दिलड़ी। जी अभी इस वक्त जो है वो हम हैं पीर सैयद मेहर अली शाह उनके मज़ार पे, जो ये गोड़ा शरीफ की जो बस्ती है इसके अंदर है। और 1860s में 1859 में ये पैदा हुए, 1937 तक इन्होंने अपनी ज़िंदगी को गुजारा, जिसमें ये बहुत बड़े आलिम दीन और सूफ़ी शायर थे। और जिसमें इनकी तसनीफ़ात में से जो बुक्स इन्होंने लिखी वो इन्होंने लिखी सैफ़ चिश्तियाई और शम्सुल हिदाया, फतावा महरिया। और इसके अलावा इनके पंजाबी कलाम जो है वो काफ़ी जो है वो मशहूर है। वो मशहूर ज़माना कलाम आज सिख मित्रा दी वदेरी है, वो पीर सैयद मेहर अली शाह इन्हीं का ही लिखा हुआ है। और ये सूफ़ी स्कूल ऑफ थॉट से थे और क्लरिक थे हमारे इस खित्ते के बहुत बड़े। और जमीय उम्मत के लिए इन्होंने बहुत काम किया है। और ये सादात में से हैं हज़रत अली, हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन से शेख अब्दुल कादिर जिलानी, और उनसे हज़रत इमाम अली की ये लड़ी से हैं, यानी कि उनकी औलाद में से हैं, जिनको सैयद कहा जाता है। तो ये इनका मज़ार शरीफ जो है ये भी इनके विसाल के बाद 90s में बनाया गया है, जो टर्क आर्किटेक्ट पे बना हुआ। सुभान अल्लाह मा अजमाला का मा अहसना का मा अकमाला का। किथे मेहरे अली
किथे तेरी सना मुश्ताक अखी किथे जाल रियां सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। तुझसे हर चंद वो है कद्र फ़ज़ाइल में रफ़ी कर नसीराज मगर फ़िक्र रज़ा में तो सी पास उसके भी शफ़ात का वसीला है वकील तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी जो मेरा होश है और लाडला बेटा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा जी अभी मैं इस वक्त हूँ जी शाह अल्लाह दिता पे, और मुझे यहाँ के मकामी लोगों ने कहा कि यहाँ पे एक बुद्धिस्ट जो स्पॉट है बुद्धा केव्स के नाम से, यहाँ पे 2400 BC 2400 कबल मसीह में यहाँ पे जो बुद्धिस्ट जो मंक्स थे वो यहाँ पे इबादत वगैरह किया करते थे। और उसके बाद ये हिंदू साधुज़ जो थे, जब हिंदू यहाँ पे आए तो हिंदू साधुज़ की भी ये जगह रही, और उसके बाद ये यहाँ पे मुस्लिम्स भी जो जब ये मुसलमानों ने ये कैप्चर किया एरिया को, तो मुसलमान भी काफ़ी यहाँ पे आते रहे। और ये बहुत पुरानी इस वक्त जगह है। ये जो आप सामने रोड भी देख रहे होंगे, ये जो रोड चलती आ रही, अलेक्जेंडर द ग्रेट वो इसी रोड से गुजरा है। शहाबुद्दीन गौरी जो है वो भी इसी रोड से गुजरा है, और शेर शाह सूरी अफ़गानिस्तान से ये रूट सीधा जो है वो यहाँ पे टैक्सला में ये एंटर होता है यहाँ पे। और जो इससे ऊपर जगह है ये वहाँ पे जो है वो स्टूपा, और वहाँ पे जो है वो केव प्रॉपर बना हुआ है जहाँ पे वो अपनी मेडिटेशन जो है वो किया करते थे। तो इट्स अमेजिंग प्लेस टू विज़िट, और मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों को पता होगा कि जो शाह अल्लाह दिता और इस्लामाबाद के नज़दीक जो बुद्धिस्ट स्पॉट है, तो आपको यहाँ पे आना चाहिए। आर्कियोलॉजिकल साइट है, और इसको CDA जो है वो दोबारा जो है वो इसको जो है वो दोबारा रेनोवेट कर रहे हैं इसको, और इसकी फिनिशिंग जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। ये वो जगह है जी, ये मेडिटेशन प्लेस। और अगर आप देखेंगे तो स्पिरिचुअलिटी जो है वो हिंदुइज़्म में हो या मुसलमानों में हो या बुद्धिस्ट जो है, वो बुद्धा की जो अपनी तालीमात थी वो यही थी कि जो है वो आप अपने सेल्फ़ की पहचान करें, अपने आप की पहचान करें। तो ये वो मंक्स की जगह थी जहाँ पे वो आके तो अपनी इबादत किया करते थे। और ये आज भी जगह जो है इसमें आपको प्रॉपर फीलिंग आएगी, एक स्पिरिचुअल, एक आपको वाइब्स यहाँ से आ रही होंगी, वो पॉजिटिव वाइब्स हैं। लेकिन ये एक बहुत खूबसूरत जगह है जिसको मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। जी ये वो मेडिटेशन प्लेस है जहाँ पे जो बुद्धिस्ट जो मंक्स थे वो यहाँ पे मेडिटेशन किया करते थे, और उसके बाद जो हिंदू साधु थे वो यहाँ पे किया करते थे अपनी मेडिटेशन। और इसको साधु का बाग भी कहा जाता है जो शाह अल्लाह दिता के पास है। और ये जगह अगर आप आके देखें तो मेरे नज़दीक आप इसकी फ़ीलिंग यहाँ पे नहीं बता सकते कि इस वक्त जो है वो फीलिंग क्या है, और क्या स्पिरिचुअल एक फ़ीलिंग्स आपको यहाँ पे महसूस हो रही हैं। और ये जगह जो है वो सदियों तक एक मेडिटेशन प्लेस रही है।
और ये अल्लाह की हिकमत है और अल्लाह की कुदरत है कि उसके बाद ये मुसलमानों के पास ये जगह आई और मुसलमानों ने भी यहाँ पे जो अपनी मेडिटेशन वगैरह जो है ये की है। तो एक ये प्लेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी है जो मेरे नज़दीक हर मज़हब में कहीं ना कहीं जो स्पिरिचुअलिटी जो एग्जिस्ट करती है, ये जगह उसकी जो है वो बुनियाद बनती हैं कि जो सेल्फ रियलाइजेशन है वो आपको ऐसी जगहों पे आके वो ज़रूर मिलेगी। तो इट्स ब्यूटीफुल एंड इट्स अमेजिंग। मेरे पास अल्फाज नहीं है। यू शुड विज़िट हेयर, शाह अल्लाह दित्ता के पास बुद्धा केव्स। जी अभी इस वक्त जो हम हैं ये हैं फैसल मॉस्क में, फैसल मस्जिद में, इस्लामाबाद में। ये नेशनल मॉस्क ऑफ पाकिस्तान भी है और किंग फैसल ने जो था इसको 1986 में बनाया और 5th लार्जेस्ट ये मॉस्क है पूरे आलम इस्लाम में। और यहाँ पे 3 लाख तक के नमाजी जो है वो नमाज जुमा और नमाज ईदैन जो है वो अदा कर सकते हैं। और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कम्प्लीटली जो है वो सऊदीज़ ने जो है वो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाया। और ये मारगा हिल्स की ये ब्यूटीफुल लोकेशन में ये 1986 में इसको बनाया गया था किंग फैसल की तरफ से। سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. जी आपको जब हमने जुमा जो था वो अभी फैसल मॉस्क में पढ़ा और उसके बाद फिर जो हम थोड़ा रेस्ट वगैरह किया और अभी डिनर टाइम के लिए हम आए हैं मुनाल। मोस्ट अवेटेड प्लेस थी। जब आप इस्लामाबाद आएँ तो डू विज़िट मुनाल। इसका व्यू, इसका खाना, यानी कि यहाँ पे आना जो है ना मेरे नज़दीक एक वर्थ कमिंग है। एंड आई हैव बीन विजिटिंग मुनाल सिंस 2013 और 14। आई वाज अ स्टूडेंट और नई मैंने जॉब स्टार्ट की थी जब मेरा फर्स्ट विज़िट मुनाल का हुआ था। तो मैं तब से जब भी इस्लामाबाद आता हूँ तो मैं यहाँ पे विज़िट करता हूँ। और यहाँ पे जो आप देखेंगे डिफरेंट स्टॉल्स हैं और डिफरेंट चीज़ें जो यहाँ पे जो है डिफरेंट कल्चर्स की वो चल रही हैं यहाँ पे। और खाना बहुत बेहतरीन है, व्यू बहुत बेहतरीन है, तो वर्थ कमिंग है। तो डू विज़िट मुनाल। तो मेरी तरफ से तो ह्यूज थम्स अप है। अगर आप लोग यहाँ पे आएँ तो आप इस जगह को यू वुड रियली लाइक इट। और तो मेरे नज़दीक आप यहाँ पे ज़रूर आएँ। जी अभी इस वक्त जो है वो हम इमाम बरी इनके मज़ार पे हैं जो ख़ित्ता पोठोहार इस्लामाबाद और उसके गिरदोनवा में सबसे मशहूर जो है ये बुज़ुर्ग शख्सियत है। 16th सेंचुरी से 17th सेंचुरी तक का इनका स्पैन है इनकी लाइफ का, जिसमें काफ़ी लोगों को और अदियान के लोग हिंदुओं को मुसलमान करने में सैयद अब्दुल लतीफ़ काज़मी जो है वो इनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है। और सबसे पुराने इस इलाके के जो बुज़ुर्ग हैं वो सैयद अब्दुल लतीफ़ काज़मी हैं और ये सादात की लड़ी में से हज़रत इमाम मूसा काज़िम की औलाद में से हैं। और जिस तरह के आप देख रहे होंगे कि इस मज़ार मुबारक को दोबारा रेनोवेट किया गया है, बल्कि डिमोलिश करके रीबिल्ड करवाया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। और बड़े कम लोगों को इस चीज़ का आइडिया होगा कि बेसिकली ये जो इलाका है इसको नूरपुर कहा जाता है, जो इस्लामाबाद के साथ ही ये इलाका है। और इस्लामाबाद के ये गिरदोनवा में आप देखेंगे गांव है, जिस तरह गुरड़ा गांव आपने देखा था, और यहाँ पे ये नूरपुर शाह है। मुग़ल एम्पर डिफरेंट जो थे उनके दौर से 16 to 17 सेंचुरी में इमाम बरी यहाँ पर रहे और उर्फ़ आम में इमाम बरी कहा जाता है, यानी कि इमाम ऑफ लैंड। जो प्रीचर जिसको इस्लामिकली कहा जाता है प्रीचर ऑफ लैंड के तौर पे इन्हें यहाँ पे जाना जाता है पोठोहार में। और बहुत पुरानी बुज़ुर्ग शख्सियत जो है वो कादरी स्कूल ऑफ थॉट में से हैं। जो लोग थोड़े से स्पिरिचुअलिज़म को समझते होंगे तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी की ये जो लाइनेज है स्पिरिचुअल, ये उसके फॉलोवर थे। और दोनों सेक्ट्स में मुस्लिम सुन्नी और मुस्लिम शिया, उन दोनों में जो है वो काफ़ी मकबूल ये शख्सियत है। जी जिस तरह कि आपको इस्लामाबाद की हिस्ट्री का थोड़ा सा आइडिया होगा कि
कराची पहले कैपिटल था पाकिस्तान का, लेकिन 1960s में कराची को रिप्लेस किया गया। इस्लामाबाद जो था वो उसको बनाने का जो कॉन्सेप्ट था वो यही था कि पाकिस्तान का कैपिटल जो है वो इस्लामाबाद को बनाया जाए। और नूरपुर शाह, जहाँ पे हम राइट नाउ वी आर स्टैंडिंग हियर इन नूरपुर शाह, और गोलड़ा बस्ती, इसके दरमियान जो था इस सिटी को प्लान किया गया ताकि मोबिलिटी का इशू ना हो। और ये पहले से जो इलाके थे ये इसमें पॉपुलेशन थी, तो मोबिलिटी का इशू ना हो, दूसरा फूड का इशू ना हो। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इस्लामाबाद एक्सपैंड करता गया और वो इन इलाकों से भी अब बाहर निकल गया हुआ है। और आप देखेंगे कि एयरपोर्ट जो है वो भी इस्लामाबाद एयरपोर्ट वो इस्लामाबाद से बाहर है। तो अब ये है कि ये एक्सपेंशन ऑफ इस्लामाबाद जो है ये इवेंचुअली आफ्टर टाइम्स और टाइम जो है ना वो होती रही है। तो लेकिन ये है कि जो मेन कॉन्सेप्ट 1960s का था वो इन्हीं दो इलाकों पे था, और यही दो पुराने इलाके हैं। जो अगर आप नूरपुर शाह की बात करें या इस्लामाबाद की हिस्ट्री की बात करें तो ये 5000 से 6000 साल पुरानी हिस्ट्री है। जी राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग हियर इन सैदपुर विलेज, जो इस्लामाबाद के नज़दीक ही है। और इसके सैदपुर के अंदर ही जो है बिल्कुल इसके साथ जो है वो हिंदुओं का मंदिर है, जहाँ पे भी फुटेज जो होगी वो रात को कोशिश हमने की है कि वो प्रॉपरली आपको वो दिखाया जाए। और ये सैदपुर विलेज के अंदर ही एक फूड स्ट्रीट उन्होंने बनाई हुई है, और ये जो है वो बहुत खूबसूरत एक जगह है। अगर आप लोग यहाँ पे आएँ तो आपको एक विलेज की जो वाइब्स हैं वो भी आएंगे। और मीनवाइल उन्होंने बहुत अच्छा ये जो फूड कोर्ट जो है वो बनाया हुआ है, बहुत बेहतरीन सा। जब आप इस्लामाबाद आएँ तो आप लोग यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं कि एक आपको जो है कल्चरल चीज़ भी साथ उसके मिलेगी, और मीनवाइल जो है वो आपको एक विलेज का जो पूरा जो एक वाइब्स हैं वो भी आपको यहाँ पे फील होगी। तो मेरे नज़दीक आप लोग जब इस्लामाबाद आएँ तो आप सैदपुर विलेज जो है वो ज़रूर आएँ। ज़्यादा लोगों को नहीं आइडिया होगा, लेकिन जब आप लोग यहाँ पे आएँगे तो आपको आइडिया होगा कि बहुत खूबसूरत जगह है। जी आज हमारा डे 3 है इस्लामाबाद में, और आज आप लोगों को हम जो स्पेशल एक हमारी दुम्बा पार्टी हम करने जा रहे हैं इस्लामाबाद में, जो यूजुअली हम करते रहते हैं। तो अभी हम जो है वो दुम्बा ख़रीदने आए हैं, और दुम्बा ख़रीदेंगे और प्योर पख्तून स्टाइल में जो है वो दुम्बा हम बनाएंगे, और वो आपकी उसकी मेकिंग भी आपको दिखाएंगे, और उसको काटा किस तरह जाता है, और वो सारा जो है वो दम पुख्त जो होता है तो वो आपको दिखाएंगे। तो इंशाल्लाह यू विल एंजॉय इट। और आगे देखते हैं कि हमें ये मिलता है कि नहीं मिलता। हमें रीज़नेबल प्राइस में जो है वो दुम्बा चाहिए, तो अभी देखें कि हमारा रेट बनता है कि नहीं बनता। सही यार, सही छुरी फेरी आ गया सही है। ये अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा दुम्बा जो है वो कट गया, और इसकी खाल जो है वो अभी उतार रहे हैं। आपका क्या नाम है? तनवीर। तनवीर कितना टाइम लगेगा टोटल? ये खाल उतारने में सिर्फ 5 मिनट 5 मिनट लगेंगे। और उसके बाद गोश्त बनने में कितना टाइम लगता है? 20 यानी कि टोटल हमें 25 मिनट रिक्वायर्ड है। और ये जैसे ही तनवीर जो है इसको वो रेडी करता है तो उसके बाद फिर हम ये लेके जाएंगे और अपने शेफ़ के पास, और फिर वो जो है वो जो उसकी मेकिंग होगी हम वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे कि दम पुख्त जो है वो रेसिपी जो है वो बनती किस तरह। जी अभी हमारे साथ है हमारे मास्टर शेफ़ जाहिद शाह साहब, और ये जो है वो इस वक्त जो है वो रोश बना रहे हैं। तो इनसे पूछते हैं कि शाह जी आप ये बताएं कि ये क्या हिस्ट्री है इस रेसिपी की, और ये कहाँ से ये ड्राइव हुई है, किस प्रोविंस से? असल में ये तो क्वेटा रीजन और KPK बेल्ट सारा उसका ये पसंदीदा डिश है। इसको रोश बोलते हैं, ठीक है। बाज़ लोग इसको दम पुख्त भी बोलते हैं, लेकिन
नहीं असल दम पुख्त और होता है, अच्छा वो और है लेकिन इसको भी बास लोग हाँ, क्योंकि लोग ना वो गलती कर जाते हैं जी, रोश और दम जी। पुख्त को एक ही समझते हैं जी जी, और नमकीन भी इसको बोलते हैं। अच्छा नमकीन भी जी। कहते हैं तो स्पेसिफिक ये दुम्बे का बनता है, ठीक है मटन बाकी बकरे का भी बन जाता है, लेकिन जो केपीके बेल्ट है वहाँ दुम्बे का पसंद किया जाता है। तंबे का जी, तो इसमें पोटैटोज भी होते हैं, आलू, जी जी और जो लाट होती है दुम्बे की वो नीचे लगा के, और ऑयल वगैरह कोई इस तरह की जो सेहत के लिए बुरी चीज़ है वो नहीं होती सेहत के लिए बुरी कोई चीज़ ठीक है तो कितना टाइम लगेगा इसको अभी बनने में इसको असल में 4 घंटे लगते हैं, 4 घंटे 4 घंटे। ठीक ठीक बन तो 2.5-3 घंटे में भी जाता है, ठीक। लेकिन जो 4 घंटे में बनता है उसका टेस्ट ज्यादा अच्छा है। ठीक है चलिए थैंक यू शाह जी थैंक कोई यू सो बात मच नहीं, कोई बात जी ये भी जो है ये कंप्लीट ये हो रहा है फिर जब ये फिनिशिंग टचेस में आएगा तो फिर हम आपको दिखाएंगे और फिर बाहर जो इवेंट है वो भी आपको जो बॉनफायर चल हम करने लगे हैं तो वो भी इंशाल्लाह आप लोग एंजॉय करेंगे